भगवान जब मत्स्य अवतार धारण करते हैं और जैसे ही क्षीर सागर में या समुद्र में प्रवेश करते हैं तो जितनी भी मछलियां थीं भगवान के मत्स्य रूप को देख के मोहित हो गए और सबके मन में इच्छा होने लगी कि ये हमारे प्रियतम बन जाएं। भगवान ने जब कूर्म अवतार धारण किया, कच्छप बन करके आए, तो जितनी भी कछुए मादा कछुआएं थीं सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। सबका मन हुआ कि हम इनसे विवाह कर लें। भगवान जब नृसिंह बन करके आए तो जितने भी वन की सिन्हियां थीं ठाकुर जी का रूप देख करके मन में हुआ कि यही हमारे प्रियतम बन जाएं। भगवान जब बराह बन करके आए तो जितनी भी बरही थीं सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। सबकी इच्छा हुई कि हम इनके विवाह कर लें। भगवान जब राम बन करके आए दंडक वन में गए तो जितने भी संत थे, अरे स्त्रियों की तो छोड़ो, वो साधु महात्मा जो हजार हजार वर्षों से बैठे हैं तपस्या में, राघव जी की एक छटा देख करके उनके मन में भी प्रियतमा जैसा भाव आने लगा, जैसे ये प्रियतम और हम प्रियतमा है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि ठाकुर जी के सन्मुख, अगर ठाकुर जी सन्मुख आ गए तो अगर दर्शन करने वाला पुरुष है उसके चित्त में भी वो भावना प्रकट होने लगेगी जो एक प्रियतमा की पति के प्रति होती है। इसमें आपका वश नहीं चलेगा। इसीलिए महादेव गोपी बने, क्योंकि वहां पुरुष रह ही नहीं पाएगा। वो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम जो उत्तम पुरुष है उसके आगे सब स्त्रियां हैं। ध्रुव स्तुति में एक बात आती है, और ध्रुव जी महाराज कितने वर्ष के हैं? प्रहलाद जी और ध्रुव जी ये सम उम्र के ही हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान का प्रथम दर्शन करते हैं। 4 वर्ष के हैं ध्रुव जी, और पहली बार श्री हरि को सन्मुख देख करके क्या कह रहे हैं वो सुनने लायक बात है। मुझे इतनी प्रिय लगती है ये बात। आहा, ध्रुव जी महाराज के सामने गरुण पर आसीन होकर के श्री हरि पधारे हैं, और प्रथम दर्शन श्री ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी का किया है। इस प्रसंग को सुनकर के गोपी गीत या फिर रास पंचाध्यायी में संशय प्रकट नहीं होगा आपके चित्त में। आहा, ध्यान से सुनिए। तद्दर्शनेना गत साध्व सच्चिता ववन्दतांगम विनमय्य दंडवत् द्रग्भ्यां प्रपश्य प्रपिवार निवार्भक चुंबन निवास्येन भुजैरिवाश्लिशन। 4 वर्ष के ध्रुव जी। 4 वर्ष का कोई बालक है यहाँ पे? नहीं होगा। 4 वर्ष के बालक को एक बार देखना कैसा लगता है। वो ना ज्यादा सुधरा हुआ ना ज्यादा बालवत, बिल्कुल सामान्य सा है। अभी स्वयं से चलना भी नहीं जानता, ठीक ठीक है। ज्यादा संसार का बोध नहीं है, बिल्कुल बोध नहीं है। 4 वर्ष का है, तुतला के बोलता है। वो 4 वर्ष के ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं, और ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? पहले तो देखते रहे, पता ही नहीं है कि दंडवत करना होता है। तो फिर गरुण जी ने कहा प्रणाम करो, भगवान आए हैं। तो ध्रुव जी महाराज दंडवत करते हैं। तब गरुण जी बोले इतनी देर हो गई, तुम क्या देख रहे हो? तो ध्रुव जी गरुण जी को बता रहे हैं, ठाकुर जी को नहीं। बोले ये इतने प्यारे लग रहे हैं, मेरा मन हो रहा है कि मैं इनकी गोद में चढ़ के इनके गालों को खा जाऊं, इतने प्यारे लग रहे हैं। चुम्बन निवास्येन भुजैरिवाश्लिशन, मन होता है कि मैं इनके अंक को अपने अंग में ऐसे भर लूं और भर के इनके गाल पर चुम्बन कर लूं। 4 वर्ष का बालक ठाकुर जी को देख करके ये भावना रखता है। वो मत्स्य बनते हैं तो मछलियां मोहित हो जाती हैं, वो कूर्म बनते हैं तो कछुआ, मादा कछुआ मोहित हो जाती हैं, वो बराह बन के आते हैं तो बरही मोहित हो जाती हैं, वो नृसिंह बन करके आते हैं तो सिंहनियां मोहित हो जाती हैं। जब वे राम बन करके आते हैं तो दंडक वन में हजारों वर्षों से तपस्या में बैठे हुए, कंचन कामनी से कोसों दूर, वे सब संत जन भी राघव जी की छटा को देख करके उनके प्रति प्रियतम का भाव रखने लगते हैं। सारे अवतारों में ठाकुर जी ने सबको देखा और सबको वरदान देते गए, द्वापर की प्रतीक्षा करो, द्वापर की प्रतीक्षा करो, द्वापर की प्रतीक्षा करो। आज समुद्र की वे असंख्य मछलियां जिन्होंने मत्स्य दर्शन किया वो गोपी बन के आई हैं। आज वे समस्त कच्छप दर्शन करने वाली मादा कछुआ सब गोपी बन के आई हैं।
वे दंडक वन के सभी संत जो राघव जी को प्रियतम मान रहे हैं, वे सब गोपी बन के आए हैं। अरे कहां तक कहें, वेद, वेद तो शब्द है, वेद के तो अंग नहीं होते, वेद का तो रूप नहीं होता, वेद तो केवल शब्द बन करके प्रकाश आकाश में भ्रमण करता रहता है। वो वेद तक ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो जाता है। आज वो वेद की ऋचाएं भी गोपी बन करके आई हैं। तो श्रुति रूपा, स्मृति रूपा, भगवत रूपा, साधन सिद्धा, सब गोपियां हैं व्रज की। आप उन पर संशय नहीं कर सकते। ये एक जन्मों की प्राप्ति नहीं है रास में, ये अनेक जन्मों की प्रतीक्षा है कि आज ठाकुर जी मिले हैं। भगवत दर्शन का फल क्या है? मुक्ति। वो सारी मछलियां मुक्त होकर गोपी बन के आई हैं, सारी कच्छपियां मुक्त होकर के गोपी बन के आई हैं, नृसिंह दर्शन करके सिंहनियां आज गोपी बन के आई हैं। और मैं अगर ये बात कह रहा हूं कि कच्छप रूप पर केवल कच्छपियां ही मोहित हो रही हैं, तो भी मैं गलत हूं। जलचर जितने जीव हैं सब मोहित हो रहे हैं ठाकुर जी पर। इतने सुंदर हैं हमारे श्याम सुंदर। कहते कहते कभी कभी मन भर आता है, कितने सुंदर होंगे वे, जो सब मोहित हो जाते हैं उन पे। आज वे सब गोपियां बन करके आई हैं और उन सबको ठाकुर जी ने आज्ञा दी थी कि मैं मिलूंगा। कब मिलोगे? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि को। शरद की रात्रि को? अच्छा। अब यहां एक बड़ी गुप्त कथा है, सुनो। जब से श्याम सुंदर ने श्री प्रिया जी का दर्शन किया, बहुत ध्यान से बैठिएगा और सावधानी से सुनिएगा। जब देखी वृषभानु जाय, हिय बिच उठी हूंक, वंशी रह गई हाथ में, फिर न लागी फूंक। जब से श्री प्रिया जी का दर्शन किया है और अभी गोवर्धन लीला हुई, तो गोवर्धन लीला में जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, उसी समय श्री वृषभानु बाबा किशोरी जी को लेकर के सामने खड़े हो गए। तो किशोरी जी के प्रभाव से ठाकुर जी 7 दिन तक खड़े रहे। अब ये सब दृश्य, ये सब भाव मैं पहले भी कथाओं में बहुत बार विस्तृत रूप से बता चुका हूं कि गर्गाचार्य जी क्या क्या बता के गए थे। आज सब ब्रजवासियों ने कहा कि भैया, हे नंद बाबा, हे भानु बाबा, आपके दोनों बालक जो हैं ये ब्रज की रक्षा करते हैं, इनका ब्याह करो। और तब ठाकुर जी का विवाह किशोरी जी से हुआ। कहां हुआ? भांडीर वन में हुआ। किसने कराया? ब्रह्मा जी ने कराया। गर्ग संहिता की कथा। तो एक नियम होता है कि ब्याह के बाद कुछ दिन घर में रहने के बाद फिर बहू महीना 1.5 महीना के लिए अपने पिहर जाती है। तो किशोरी जी गई हैं बरसाने, और श्री ठाकुर जी की ये स्थिति है, इतने छटपटाते रहते हैं, मन ही नहीं लग रहा है बिना श्री जी को देखे। मधुमंगल तन सुखा मन सुखा धन सुखा। बोले लाला सही कह में सब लोग। बोले का? बोले ब्याह के बाद सब बदल जाए, तू बदल गो। बोले क्यों? इतनो आनंद करवे वारो, इतनो मचलवे वारो, ऐसे उछल उछल के खेलवे वारो, पूरे दिन गुम सुम सो बैठो रे, का है गो? अरे ना कछु ना है। बोले ना बता ना लाला। बोले श्री जी के दर्शन की इच्छा है रही है, मैं कहा करूं? ये तो ब्याह है कि भी वियोग खत्म नहीं है रो है। 1.5 महीना को काय को चली गई है अपने बरसाने। तो राधा जू के रिझवन कारण नाना रूप धरावे, कान्हा मोर बन आवे, कान्हा लिलिहारी बन आवे, कान्हा जोगी बन आवे, कान्हा सखी बन आवे। रूप बदलते हैं ठाकुर जी श्री जी से मिलने के लिए। तो सबरे ग्वाल बाल बोले लाला तू को दर्शन करने? बोले हाँ। तू हम ते बता दे कर, सब करवे को तैयार है। बोले कहा करोगे? बोले तो को सखी रूप बना के ले चले बरसाने, तेरो ऐसा श्रृंगार करेंगे कोई नहीं पहचाने को। वैसे तो लाला तेरो अब अधिकार है, तेरो ब्याह है गयो है, तू तो वैसे भी अपने प्रकट रूप में जा सके। ठाकुर जी बोले ना मुझे कुछ शर्म आवे, ऐसे जाऊंगा फिर मैं बात बने, और फिर बात बनती बनती नंदगाम यशोदा मैया को पता चलेगी तो वो अलग कहेंगी, अच्छा मां मिल के आयो बहुते,
नेक ना रुको जा रो तो पे घर पे। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों से बोले कछु करो। बोले लाला तो कुछ सखी बना दे। नेक देर लगे, ठाकुर जी के केश खोल दिए। बंधुओं इतने लंबे केश हैं भगवान के, क्योंकि मुंडन नहीं हुआ जन्म के बाद, मुंडन नहीं हुआ ठाकुर जी का। तो नाथद्वारा में आज भी नियम है कि दान लीला के जब दर्शन होते हैं तो ठाकुर जी की बेणी नहीं आती। नहीं तो अब यहां तो नहीं दिखेंगे, हमारे लाल जी ऐसे बेणी धारण करते हैं, चोटी धारण करते हैं, पैर से नीचे तक चोटी है ठाकुर जी की। दान लीला का जब दर्शन होता है नाथ द्वार में तो ठाकुर जी की चोटी कमर से बांध दी जाती है। क्यों? क्योंकि मक्खन चुरा के भागेंगे, तो भागते हैं वाके 10 सेकंड बाद चोटी उठती है ठाकुर जी की, इतनी लंबी है। तो उसको ठाकुर जी कमर पर बांध के चलते, कहीं गोपी पकड़ नहीं ले, पीछे से चोटी पकड़ ले, भाग कहां भागे वो। ठाकुर जी के केश खोल दिए, बीच की मांग निकारी है, आहा सिंदूर पधरायो है, ऊपर से वो क्या पहनते हैं सिर पे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी बोले वो धारण किया। कानों में कुंडल पहने हैं, आंखन में काजल लंबो लंबो लगाए हुए है, मुख पर सुंदर लालिमा लगाई है, नाक में नथ बेसर पहनी है, गले में हार पहने हैं, हाथ में चूड़ी पहनी है, लहंगा पहनी, चुनरी पहनी, सब बिल्कुल सुंदर श्रृंगार कर लियो। ग्वाल बाल बोले लाला तू छोरी हो तो ना हम तोते ही ब्याह कर लेते। कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लेकिन लाला तेरो श्याम वर्ण कैसे ढके? ठाकुर जी बोले कछु तो करो। लगे सबरे ग्वाल बाल चंदन घिसवे, महाराज खूब सारो चंदन घिसो, और चंदन घिस करके केसर युक्त चंदन ठाकुर जी के श्री अंग पे लगायो। पीरो चंदन श्याम ठाकुर जी को अंग, तो चंदन सूखने के बाद ठाकुर जी के अंग पे गोरो गोरो सो नेक अंग प्रकट होने लगा। कहीं कहीं सांवले हैं, कहीं कहीं गोरे, लेकिन इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने मधुर लग रहे हैं। पालकी में बैठा करके ले जा रहे हैं सबरे ग्वाल बाल ठाकुर जी को श्री जी से मिलाने के लिए, और नव दुल्हन की भांति बैठे हैं ठाकुर जी, और बैठ करके जा रहे हैं। जैसी बरसाने पहुंचे, अपने घूंघट में से जैसे ही अटारी देखी है श्री जी के भवन की, ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए। किशोरी जी के दर्शन नहीं हुए, इतने दिन हो गए, व्याकुल हो रहे हैं, इतने भाव विह्वल हो गए कि यहां श्री जी विराज रही है, कितना भाग्यशाली ये भवन है, यहां में मेरी श्री जी रह में। जैसे ही भाव विह्वल हुए तो नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। अश्रु पहुंचवे के चक्कर में यहां तो चंदन छूट गो, यहां तो चंदन छूट गो। मधुमंगल आदि ने जैसे देखे तो ठाकुर जी फिर से श्याम वर्ण के गए। अरे लाला रो काई को रोए, ऐसे रो रो जैसे नई बहू विदाई हरी हो, काई को रो रहे? अरे ना बरसाने आए गए ना, या बरसाने के कण कण में श्री जी के चरणार बिंद अंकित हैं, तो वो सोच करके मुंह को विरह है गो। अब क्या करूं, सबरी गोपी तो पहचान जाएंगी। वो लाला तू ऊंचो घूंघट कर ले। सो ठाकुर जी ने ऊंचो घूंघट कर लियो, हाथों पे तो अभी भी चंदन है। सब सखियां बोली अरे कौन सी बहू है लेके आ रहे हो? बोले नंद बाबा ने भेजी है। बोले नंद बाबा ने कहां से आई? बोले ऊंचे गांव के बड़े गोप हैं, उनकी बहू है। हम सब ने नंद बाबा ने आज्ञा करी या जाए कि श्री जी को दर्शन करा के लाओ, तो श्री जी को दर्शन करावे लाए हैं। अच्छा मुख तो दिखाओ या को। बोले वो पतिव्रता नारी है, पति के अलावा कोई को मुख ना दिखाए, हमने ना देखो वा को मुंह, तुम्हें दिखावेगी, ज्यादा से ज्यादा श्री जी को दिखावेगी और कोई को नहीं। सब गोपी बोली यहां से आगे आप लोगों का प्रवेश नहीं है, लाओ पालकी हम उठावे। सब ग्वाल वाल छोड़ दी। अब ललता विशाखा आदि सब सखियां पालकी में लेके ठाकुर जी को भीतर पहुंची, अंतःपुर में पहुंची। श्री जी बोले अरे ये तो कोई बड़ी सुंदर गोपी आई है, बड़ी सुंदर साज श्रृंगार किए, न मुख तो दिखाओ। तो ठाकुर जी अपने घूंघट पकड़ के सिर हिलामे। बोले क्यों? तो ललता विशाखा को इशारों करें, बोल भी नहीं रहे, आवाज से पहचान जाएंगी सबरी। अच्छा इन सबन को बाहर करूं, केवल मुंह को मुख दिखाओगी? बोले हाँ। जैसे ही सब सखियां बाहर गईं, किशोरी जी आई, आओ मेरे पास बैठो। कौन से काम से आई हो, कहा नाम है तुम्हारो? ठाकुर जी पालकी से उतर के चल रहे हैं तो श्री जी कहें आहा बड़ी मस्तानी चाल है, बड़ी मधुर चाल है।
चाल देख करके, ढाल देख करके श्री जी मोहित होती जा रही है। अभी मुख नहीं देखा है, जिस भांति से चुनरी पकड़ी है घूंघट की, तो जो हाथों की आकृति है वो भी इतनी सुंदर है, सब कुछ इतना मधुर है। श्री जी के चित्त से कभी श्याम सुंदर विलग नहीं होते, लेकिन आज एक ऐसी सखी आई है कि जिसने श्याम सुंदर के चित्र को चित्त से अलग कर दिया है। श्री जी अब और व्याकुल हो रही हैं देखने को, है कौन ये जो श्याम सुंदर भुला रही है मेरे चित्त से। और जैसे ही घूंघट ऊपर कियो है, किशोरी जी को एक बार को तो ऐसी सुंदरता कि मूर्छा जैसी आने लगी, और जैसे तैसे जब होश में आई, गाढ़ आलिंगन किया ठाकुर जी का। श्याम सुंदर आप आए हैं। ठाकुर जी के नेत्र पुनः सजल हो गए। आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? विवाह करा दियो सब रे ब्रजवासी ने, लेकिन फिर भी हमारा वियोग नहीं जा रहे हो। हे श्यामाजू, आप चलो ना नंद भवन में, कैसे रहूंगा वहां, मुंह पे रहो नहीं जा रहे है, और कितने दिन लगेंगे, और ये वियोग क्यों आवे मेरे जीवन में? ऐसा कोई उपाय बताओ कि आपको वियोग मेरे जीवन से कभी जावे नहीं। गोपियां ही नहीं रोती ठाकुर जी के विरह में, ठाकुर जी भी विरही होते हैं। श्री जी बोली, देखो आप अपनी प्राप्ति का कारण स्वयं नहीं बता सकते, आपके भक्त बताएंगे। ऐसे ही मैं अपनी प्राप्ति को कारण स्वयं कैसे बताऊं, वो तो ललिता बतावेगी। नहीं, उनको भीतर मत बुलाइए, मजाक बनाएंगी मेरो। ठाकुर जी बोले, बुलानी तो पड़ेंगी। श्री जी बुलवाई, ललिता विशाखा भीतर आई, और जैसे ही बगल में बैठे श्याम सुंदर गोपी भाव में श्यामा सखी बन के आए। अब तो ललिता आदि सखियां इतनी भाव विवल दौड़ करके गई, थाल सजा करके लाई। अरे वाह, आज तो सखी रूप धारण करके आए हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े प्यारे। आरती करी। श्री जी ने कही, शंका को समाधान करो। बोले क्या? ठाकुर जी चाहे कि मेरो वियोग इनको कभी नहीं हो, उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा वो बताओ। ललिता विशाखा बोली, अच्छा ठाकुर जी, पहले पांव पड़ो ललिता के, पहले हमारे पांव पड़ो, चरण में प्रणाम करो। ललिता जी को प्रणाम कियो, विशाखा को प्रणाम कियो, अष्ट सखीन को प्रणाम कियो। बोले ऐसा कोई अचूक उपाय बताओ कि श्री जी को विरह मोकू को भी हो ही नहीं। तब ललिता जी बोली, प्रेम की स्वामिनी है, महादेव को भी प्रेम वही सिखाती है। ललिता जी बोली, आपको एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। बोले कौन सा अनुष्ठान? बोले वंशी देवी की आराधना करनी पड़ेगी। बोले कैसी आराधना? बोले नित्य अपने अधर पर धारण करो, अपनी कोमल उंगलियों से उनके छिद्रों को आच्छादित करो, अपनी नाक के मोती से उनके ऊपर छत्र चवर करो, और केवल किशोरी जी को स्मरण करके वंशी बजाओ। महीना डेढ़ महीना तक आपको यही उपासना करनी पड़ेगी, यही आराधना करनी पड़ेगी। इसी आराधना के फल में आपको फिर वंशी देवी की कृपा से श्री जी को आह्लादनी स्वरूप प्रकट होकर के आशीष देगो, तब आपकी आराधना सफल होगी। तब ठाकुर जी ने वंशी देवी के अनुष्ठान किए हैं। एकांत में बैठ करके केवल और केवल वंशी पर राधा नाम ही गाते हैं ठाकुर जी, दिन रात केवल राधा 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 राधा, और उसी भाव से वंशी बजाते हैं। ना गैयाओं के लिए आज वंशी बजी है, ना गोपियों के लिए, ना ग्वाल बालों के लिए, ना यशोदा मैया नंद, आप किसी के लिए वंशी नहीं बजाते हैं। वंशी केवल किशोरी जी, अनुष्ठान चल रहा है ठाकुर जी का। मास पर्यंत ठाकुर जी ने अनुष्ठान किया। राधा नाम में वंशी की ध्वनि जब की है, तब मास पूर्ण होने के बाद किशोरी जी प्रकट हुई, और किशोरी जी ने कहा, श्याम सुंदर, आगे की लीला में आपको व्रज से भी जाना पड़ेगा, फिर मेरा वियोग कैसे सहोगे? तब ठाकुर जी भाव विह्वल होकर के चरणों में गिर गए। हे श्यामाजू, आप मेरी आह्लादनी शक्ति हैं, आप चाहें तो मेरे जैसे अनेक निर्माण करके आगे की लीला में भेज सकती हैं। ऐसा कुछ कीजिए ना कि आगे की लीला कोई और करे और मैं सदा आपके पास ही रहूं। किशोरी जी बोली, वो तो संभव होगा, आपका प्रभाव स्वरूप और स्वभाव स्वरूप दो प्रकट होंगे,
स्वभाव रूप से आप सदा यही निवास करोगे, प्रभाव रूप से मथुरा द्वारिका की लीला करोगे, लेकिन वह प्रभाव स्वरूप भी मेरे विरह में बहुत व्याकुल हो जाएगा। तब क्या करेंगे? तो बोले एक ऐसी स्मृति हम प्रकट कर देते हैं जो स्मृति आपके चित्त का कभी त्याग नहीं करेगी, और उस स्मृति से मेरा वियोग सदा आपको आनंदित करता रहेगा। और वो स्मृति क्या होगी? बोले महारास। हम आपके साथ महारास करेंगे, और महारास के भाव से आपके चित्त में एक ऐसी स्मृति प्रगाढ़ हो जाएगी, जब जब नेत्र बंद करेंगे तब तब वह महाराज की झांकी दिखा करेगी। तो व्रज से आगे की लीला में भी जब आप जाएंगे, वो महाराज आपके चित्त में रहेगा, और आप आगे की लीला भी कर पाएंगे, और मेरे स्मरण में वियोग में जब जब याद आएगी तो उस महाराज का चिंतन करके शांत भी हो जाएंगे। कब करेंगे ये रास? बोले शरद पूर्णिमा पर। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को वरदान दिया है कि हम आपके संग महाराज करेंगे। तब ठाकुर जी को किशोरी जी ने आज्ञा की, जैसे मेरा विरह आपको होता है, आपका विरह भी अनेकों को है, आप भी उन सबको आमंत्रित करो, और महाराज में जो भी आपके विरही हैं सबको बुला करके सबके चित्त में ये महाराज की स्मृति स्थापित करो। योग मायाम उपाश्रित, इस प्रकार महाराज की योजना बनी। ये महाराज, ठाकुर जी महाराज के तुरंत बाद कंसवध के लिए निकल जाते हैं मथुरा। क्यों? क्योंकि बिना महाराज की उसकी स्मृतियों को चित्त में लिए द्वारिका नहीं पहुंच पाएंगे, वो कंसवध नहीं कर पाएंगे, महाभारत का युद्ध नहीं करा पाएंगे। एकांत में बैठे बैठे वो स्मरण करते रहते हैं, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु। सब लोग गाओ। बंधुओं, मथुरा में बैठे कृष्ण, द्वारिका में बैठे कृष्ण यही गाते रहते हैं। याद आती है जब किशोरी जी की बहुत, नहीं सह पाते उस वेदना को, लेकिन प्रकट नहीं कर सकते किसी के आगे। तब एकांत में बैठ करके केवल श्री जी को याद करते हुए ठाकुर जी गाते हैं, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी, ओ मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, 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 ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासन ब्रज की
लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी। अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी। मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। मेरी सुधली जो श्री वृषभानु। मुक्तिनाथ में बैठे हैं बंधु। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। सबको मुक्ति मैं देती हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब यही नाथ कहते हैं, बोले व्रजमंडल चली जा, किशोरी जी की चरण रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। वो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है वृंदावन जाकर के किशोरी जी की चरण रस से। ऐसे मुक्तिनाथ में मन में भाव आता है कि कहीं आज यहां निवास करने वाली मुक्ति और नाथ तो मुक्ति ही तो नहीं कह रही हूं कि आप कथा करके जा रहे हैं, जाते जाते किशोरी जी के कुछ भाव सुना जाइए, ताकि इस मुक्ति को भी लगे कि मैं भी धन्य हो गई हूं। ज्ञान की बातें तो यहां सब करते हैं, वैराग्य तो यहां सबको हो जाता है, भक्ति भी यहां आके सब कर लेते हैं, पर मुक्ति का उद्धार तो हमारी श्री जी के चरण कमल से ही होता है। नाथ के संग रह करके भी मुक्ति मुक्त नहीं हो पाती, श्री जी के दर्शन करने पड़ते हैं मुक्ति को, तब मुक्ति मुक्त होती। आज ऐसे मुक्तिनाथ में मुक्ति के भाव से और नाथ के भाव दोनों ही मानो गा रहे हैं हमारे साथ। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे प्रेममयी इतनी तो करुणा कीजिए। 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 प्रिय प्रेम भक्ति की भीख मोहे अब दीजिए। प्रिय प्रेम भक्ति की भीख मोहे अब दीजिए। निज बाह छाह दे चरण सखी रख लीजे। निज बाह छाह दे चरण शरण रख लीजिए। हे वृंदावनी हमारी यूं कर लीजिए। हे वृंदावनी हमारी कर कितनी बढ़िया बात। हे प्रेममयी इतनी तो करुणा कीजिए। प्रिय प्रेम भक्ति की भीख मोहे अब दीजिए। निज बाह छाह दे चरण शरण रख लीजिए। अपने चरणों में सदा अपने हस्त कमल की छांव में हमें बैठा लीजिए श्यामा जी। हे वृंदावनी हमारी यों कह लीजिए। हा हा किशोरी के मैं तुम पर बलिहारी। हा हा किशोरी के मैं तुम पे बलहारी। मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी।
मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी।